खबर है मिर्जापुर से। देश के पहले बायो हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ चुनार तहसील क्षेत्र के 36 सक्तेशगढ़ के रामपुर में किया गया। यह प्लांट बीजेल ग्रीन एनर्जी के तत्वाधान में स्थापित किया गया। इन्वेस्टमेंट समेट के बाद यह प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है जो धरातल पर उतरा है। इस एनर्जी सेंटर का हाइड्रोजन, सीएनजी एवं स्मोकलेस बायो कोल का उत्पादन किया जाएगा। किसानों में खेत में पड़े हरित अवशेष के हाइड्रोजन गैस प्लांट बनाने का कार्य आरंभ हो गया है। इसके लिए करीब 5 साल से चल रही तैयारी इन्वेस्टमेंट समिति के बाद जमीन पर उतरी है। विधिवत पूजन अर्चन के साथ डॉक्टर नीरज मिश्र, संतोष आनंद मिश्र एवं दौलत सिंह ने भूमि पूजन कर आरंभ किया। इस प्लांट को दुनिया का पहला बायोमास हरित अवशेष के चलित हाइड्रोजन प्लांट बताया गया। करीब 5 वर्षों से नारायणपुर नेमातपुर कला निवासी बीएचयू के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने इस पर लंबे समय तक शोध किया है। इन्वेस्टमेंट समिट के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने पर इसका काम आरंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी। ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में यह कदम ठोस कदम है। इससे क्षेत्र का विकास होगा, किसानों को अपने अपशिष्ट का लाभ मिलेगा। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने इसे देश का पहला बायोमास ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन प्लांट बताया। कहा कि भविष्य का फ्यूल है। खेत में 1 किलो अपशिष्ट से 30 से 40 ग्राम हाइड्रोजन, 120 से 125 ग्राम मीथेन, 250 ग्राम धुआं रहित कोयला इस प्लांट के माध्यम से बना सकते हैं। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, किस चीज़ का शिलान्यास अभी हुआ है और क्या इसका फायदा मिलेगा और कैसे करेगा? ये देश का पहला बायोमास बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। आपने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी हाइड्रोजन मिशन के बारे में बहुत सुना होगा और सरकार हाइड्रोजन को लेकर के बहुत ही प्रयत्नशील है, जो कि हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल कहा गया था। क्योंकि अगर आप इस फ्यूल को यूज करते हैं तो एग्जॉस्ट में पानी निकलेगा। तो अगर प्रदूषण रहित फ्यूल चाहिए और सबसे अधिक एनर्जी का फ्यूल चाहिए तो आपको हाइड्रोजन बनाना होगा। और हाइड्रोजन बनाने के लिए तमाम टेक्निक्स हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है ये बायोमास बेस्ड टेक्निक है। मतलब कि खेती के अवशिष्ट हैं, बाकी अवशिष्ट हैं, उनसे हाइड्रोजन बनाई जाएगी और ये इतनी एफिशिएंट है कि ये हाइड्रोजन बना बल्कि तैयार करेंगे, इसको बायोगैस हैं। तो 1 kg के पास एग्रीकल्चरल वेस्ट है या कृषि वेस्ट है, अवशिष्ट है, तो उससे आप लगभग 30 से 40 ग्राम हाइड्रोजन, 120 से 125 ग्राम मीथेन बना सकते हैं, लगभग 250 ग्राम कोयला भी। और जबकि अदर जो कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी जैसे लोगों ने डाइजेस्टर है, बायोमास डाइजेस्टर के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पर वो मैक्सिमम 8 से 9 गुना ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक है। और ये किसानों के लिए एक वरदान बन के आएगी कि किसान के अवशिष्टों से फ्यूल बनाया जाएगा। तो अगर एक तरह से कहा जाए कि अब भारत के किसान या भारत के खेत फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे। अब हमें मिडिल ईस्ट के कुओं की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, तेल के कुओं की तरफ, जबकि भारत के खेतों की तरफ देखने की ज़रूरत है। और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि इसमें रोज़गार जनरेट होगा और एक जो कृषि बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि बेस्ड व्यवस्था है, वो बहुत तेज़ी से विकास की तरफ आएगी और लोग किसान खेती की तरफ वापस लौटेंगे। और केवल वापस ही नहीं लौटेंगे क्योंकि उनको अपने गाँव में आना है, बल्कि वो इसलिए लौटेंगे कि वो यहाँ पे हाइड्रोजन या बेस्ड जो फ्यूल है वो समाज को दे पाएंगे। ये आज इसका शिलान्यास किया गया है, जिसके लिए डीजल ग्रीन एनर्जी लगभग 5 वर्षों के प्रयत्नशील से 2018 से यहाँ पर ये रिसर्च प्लांट इस्टेब्लिश्ड है। और तब जाकर के आज हमारे पास जो रिएक्टर है 1500 kg बायोमास अगर हम एक बार में फीड करते हैं और लगभग 15 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी से हम आपको लगभग 50 kg हाइड्रोजन और लगभग 250 kg CNG और 300 kg कोयला प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अब ये नया जो प्लांट लगने जा रहा है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट होगा, जहाँ पर 1 टन रोज हाइड्रोजन तैयार की जाएगी, लगभग 2 टन के करीब CNG, लगभग 3.5 टन के करीब CNG तैयार की जाएगी और लगभग 7.5 टन स्मोकलेस बायो कोल भी मिलेगा। और इस प्लांट को हमारी पूरी यूनिट में 15 अगस्त तक चालू कर देंगे, क्योंकि उद्देश्य यह है कि भारत की राजनीतिक आज़ादी के से ज़्यादा ऊर्जा की आज़ादी भी प्रदान की जाए और अपने एक आत्मनिर्भर और स्वदेशी ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ा जा सके। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि 15 अगस्त तक ये प्लांट ऑन हो जाए और इस पर भी कृपा रहेगी कि ये ऑन हो। कितने करोड़ का है? ये लगभग 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमारी जो पार्टनर कंपनी है RLX फ्यूल एंड पावर, संतोष मिश्रा जी हैं, जिन्होंने इसके लिए एक महती प्रयास किया है कि वो पूरी तरह से फाइनेंशियल कवरेज करेंगे इसको और इस प्रोजेक्ट को लेकर के आएंगे। देखिए, ये जो अभी हमारे MOU साइन हुए थे
उसके क्रम में ये हमारी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जो बड़े स्तर पे हो रही है और ये हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है जो हमारे क्षेत्र में आया है। पूरी टीम के डॉक्टर साहब के IIT से हैं ये लोग। इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहूँगी कि ये बहुत इनका काम आगे बढ़े। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये बहुत ही एक ठोस कदम है। साथ में हमारे क्षेत्र के लिए इसमें रोज़गार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो इसी नाते मैं चाहूँगी माँ भगवती इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और ये लोग बहुत आगे बढ़ें। मैम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मैं इसमें यही कहूँगी कि हमारा प्रयास रहेगा मिर्ज़ापुर पूरे ज़िला प्रशासन का कि इस तरह के जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं यही लोग निमित्त हैं जो हमारे प्रदेश को, ज़िले को, देश को आगे लेके जाएंगे। हम लोग पूरी तत्परता के साथ इनके साथ काम करने के लिए लगे हैं और इनको मैं विशेष रूप से साधुवाद दूंगी कि इतनी तेज़ी से इन्होंने, और इसे ये भी कहते हैं कि बहुत सालों से लगे हुए हैं। इसके पीछे 5 साल की मेहनत है जो आज आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ये ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। इसके पहले 5 साल से लोग लगे हुए हैं तब जाके ये कार्यक्रम हुआ है और इसीलिए मैं इन लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।